हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मसीह में आप सबकी सलामती हो। तो आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे वो है सादक की यादगार। बाइबल मुकद्दस जो है वो खुदा का कलाम है और ये हमें हुक्म देती है कि हम कुछ शख्सियात को, कुछ वाक़यात को, कुछ दिनों को, कुछ चीज़ों को याद रखें। अगर हम खरूज 20 बाब और उसकी 8 आयत में पढ़ें तो वहाँ पे लिखा हुआ है, याद करके सब्बत का दिन पाक मानना। और फिर खुदाम यीशु मसीह ने उस औरत के बारे में कहा जिसने खुदाम यीशु मसीह के सर में इत्र डाला था कि जहाँ कहीं भी कलाम की मुनादी होगी इसकी भी यादगारी की जाएगी। तो आइए, जब खुदाम यीशु मसीह ने इस औरत के बारे में कहा था उस वर्ष को हम पढ़ते हैं। मत्ती की किताब उसकी 26 बाब और उसकी 13 आयत में ये लिखा है, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तमाम दुनिया में जहाँ कहीं इस खुशखबरी की मुनादी की जाएगी, ये भी जो इसने किया इसकी यादगारी में कहा जाएगा। तो यहाँ पे भी खुदाम यीशु मसीह ने कहा है कि उस औरत ने जिसने खुदाम यीशु मसीह के सर में इत्र डाला उसकी भी यादगारी में ये कहा जाएगा कि उसने इत्र डाला। तो फिर अगर हम लूका उसका 17 बाब और उसकी 32 आयत पढ़ें तो वहाँ पे लिखा है कि लूत की बीवी को याद रखो। तो लूत की बीवी से आप वाकिफ़ हैं कि लूत की बीवी ने ऐसा क्या किया था कि वो नमक का सतून बन गई थी। उसने खुदा के हुक्म को नहीं माना था। खुदा ने कहा था कि पीछे पलट के मत देखना, लेकिन उसको अपनी कौम की, अपने कबीले की फ़िक्र हो रही थी, उसको अपने घर की फ़िक्र हो रही थी। उसने पीछे पलट के देखा और वो नमक का सतून बन गई। तो इस बात से हमें भी ये सीखने को मिलता है कि हमें खुदा के हुक्म की नाफरमानी नहीं करनी। जैसा खुदा ने हुक्म किया है, जैसा खुदावंद ने कहा है, खुदावंद के अहकाम के मुताबिक चलना है, उसके हुक्मों को फॉलो करना है। क्योंकि अगर हम अपनी मर्ज़ी करेंगे तो हमारा हाल भी फिर लूत की बीवी के जैसा ही हो जाएगा और हम भी फिर मुंह के बल गिरेंगे। तो अगर हम इब्रानियों उसका 13 बाब और उसकी 7 आयत पढ़ें तो वहाँ पे खुदा उनका पाक कलाम हमें तालीम देता है कि जो तुम्हारे पेशवा हैं उन्हें याद करके उनके जैसे बनो। तो आइए मेरे साथ इब्रानियों की किताब उसका 13 बाब और उसकी 7 आयत में पढ़ते हैं। यहाँ पे यूँ लिखा है, जो तुम्हारे पेशवा थे और जिन्होंने तुम्हें खुदा का कलाम सुनाया उन्हें याद रखो और उनकी ज़िंदगी के अंजाम पर गौर करके उन जैसे ईमानदार हो जाओ। आमीन। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि उनकी ज़िंदगी के अंजाम पर गौर करके उन जैसे ईमानदार हो जाओ। तो खुदा का कलाम हमें ये भी सिखाता है कि जो हमारे पेशवा थे, जिन्होंने हमारी रूहानी तरक्की में हमारी मदद की, जिन्होंने हमें खुदा के कलाम में से सिखाया और जिन्होंने हमें अपनी लाइफ में मोरल बन के दिखाया कि खुदावंद के साथ कैसे चलते हैं, जो खुदावंद के साथ रास्तबाजी से चलते रहे, जो खुदावंद के साथ वफादारी से चलते रहे, वो ना दाएं मुड़े ना बाएं मुड़े बल्कि वो स्ट्रेट सीधा खुदा के साथ चलते रहे। उनके बारे में खुदावंद का कलाम कहता है कि उन्हें याद करके उनके जैसा बनो, ईमानदार बनो। अक्सर हमारी फैमिलीज़ में ऐसे लोग होते हैं जो बड़े बुज़ुर्ग होते हैं जिनकी आदत होती है सुबह 4 बजे 5 बजे उठते हैं और खुदावंद के घर की तरफ वो जाते हैं और खुदावंद के घर में वो जाके दुआ करते हैं, खुदा की हज़ूरी में झुकते हैं और वो अपने बच्चों के लिए एक फलदार दरख्त बनते हैं ताकि उनके जाने के बाद भी जो दुआएं उन्होंने खुदावंद की हज़ूरी में मांगी होती हैं वो दुआओं का फल जो है वो उनके बच्चों की ज़िंदगी से ज़ाहिर हो। और ऐसा होता भी है। वो तो इस दुनिया से चले जाते हैं, लेकिन जो दुआएं उन्होंने अपने बच्चों के लिए इस दुनिया में रहते हुए खुदावंद की हज़ूरी में मांगी होती हैं वो दुआएं जो है वो रद्द नहीं होती, वो सुनी जाती हैं। और खुदावंद जो है उनके जाने के बाद भी, सादक के जाने के बाद, रास्तबाज के जाने के बाद भी खुदावंद उनके बच्चों को ब्लेस करता है, उनके बच्चों को बढ़ाता है, उनके बच्चों को बरकत पे बरकत देता है। तो हमें ऐसे लीडर्स से, ऐसे पेशवाओं से, ऐसे सादिक लोगों से जो रास्तबाजी से खुदावंद के साथ चलते रहे, जो ना दाएं मुड़े ना बाएं मुड़े बल्कि हर तरह की मुश्किल
सिचुएशन का सामना करते हुए, उसमें से गुजरते हुए भी वो खुदावंद की शुक्रगुजारी करते रहे और हर हाल में खुदा के साथ चलते रहे। जिन्होंने कभी खुदा का साथ नहीं छोड़ा, जिन्होंने कभी खुदा का पीछा नहीं छोड़ा और अपनी औलाद को भी उन्होंने अपने अमाल से, अपने एक्ट से यही बताया कि हमें भी खुदा के साथ ऐसे ही चलना है। ऐसे लोगों के बारे में खुदा का कलाम कहता है कि इनकी यादगारी जो है वो हमेशा तक की जाएगी और सादक की यादगारी जो है वो हमेशा तक कायम रहेगी और इनको कभी कोई नहीं भूलेगा। तो अगर हम भी इनके जैसा बनना चाहते हैं, हम भी अगर खुदावंद के साथ रास्तबाजी से चलेंगे, हम भी अगर खुदावंद के साथ सीधे चलेंगे, खुदा के साथ वफादारी से चलेंगे, तो फिर हम इस दुनिया में रहें या ना रहें, हमारे जीने या मरने से, हमारे कूच करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बल्कि अगर हम खुदावंद के साथ रास्तबाजी से चलते रहेंगे तो फिर हमें भी याद करने के वसीला से दूसरे बरकत पाएंगे, क्योंकि उनकी ज़िंदगी जो है वो हमारे लिए एक मोरल बन जाती है। जब हम अपने बड़ों से सीखते हैं, जब हम अपने लीडर्स से सीखते हैं कि वो किस तरह से खुदावंद के साथ रास्तबाजी से चलते रहे, किस तरह से खुदावंद के साथ वो वफादारी से चलते रहे, तो फिर हम उनकी ज़िंदगी को, उनके रास्तबाजी के कामों को अपनी ज़िंदगी में भी अप्लाई करने की कोशिश करते हैं कि मेरा बाप, मेरी माँ इस तरह से खुदा के साथ चलता रहा है, इस तरह से वो खुदावंद की खिदमत के कामों को करता रहे। हम उनके कामों को याद रखेंगे और उनके कामों को याद रखने के वसीला से भी हम बरकत पाएंगे। तो और ज़्यादा अगर हम खुदावंद के साथ सच्चे दिल से चलना चाहते हैं, और सच्चाई से चलना चाहते हैं, तो खुदावंद का ज़िंदा कलाम हमारे पास है। हम खुदावंद के पाक कलाम में से सीख सकते हैं और खुदावंद के साथ रास्ते से चल सकते हैं। खुदावंद के नबियों, रसूलों के बारे में पढ़ के कि वो किस तरह से खुदावंद के साथ रास्तबाजी से चलते रहे, किस तरह से खुदावंद के साथ वफादारी से चलते रहे और खुदा ने कैसे कैसे उन्हें बचाया और कैसे कैसे खुदावंद ने उन्हें हर तरह की मुश्किलात से निकाला। अगर हम दानियल को देखें तो दानियल को खुदा ने शेरों की मांद से ज़िंदा बचाया और शेरों के मुंह बंद कर दिए। और अगर हम सिद्रक, मिसक, अब्दनजू को देखें तो उनको खुदा ने आग की जलती हुई भट्टी में से बचाया। और अगर हम पलूस और सुलास को देखें तो जब वो खुदा की इबादत कर रहे थे जेल में, तो उनकी बेड़ियां टूट गईं, जेल की नींव हिल गई और खुदा ने उन्हें वहाँ से बाहर निकाल लिया। तो खुदा ने हर कदम पे अपने रास्तबाज बंदों की मदद की है, उनकी हिफाजत की है, उनकी निगहबानी की है और उनकी याद जो है वो हमेशा तक कायम भी रहती है। आमीन। गॉड ब्लेस यू। हमेशा शाद रहें, आबाद रहें और जैसे जैसे खुदावंद आपको तौफीक दे, खुदावंद की खिदमत के कामों को करते रहें। गॉड ब्लेस यू। आमीन।